विजय जी, वैसे तो बीजेपी सरकार में कुछ भी अगर बड़ा होता है तो उससे पहले बहुत हवा नहीं लगती, लेकिन 5 अगस्त की तारीख ऐसी है जिसको लेकर के अटकलें जो है बहुत गर्म चल रही हैं। सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे सर। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो बहुत चल रहा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2020 के बाद 2025 5 साल हो गए 5 अगस्त को 5 बार निकलते हुए। लेकिन मैं 5 अगस्त 2019 को याद करना चाहिए कि उस दिन जब मैं पार्लियामेंट में थे, वहां पर हम लोग थे, तो किसी को खबर नहीं थी, सरकार को खबर नहीं थी। और वो तो गवर्नर साहब ने, जो सत्यपाल मलिक साहब उस समय थे, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे एक रात पहले बताया गया कि इस तरह का काम किया जा रहा है। तो सरकार ने किसी को कोई हवा नहीं लगने दी थी। अभी जो बात हो रही है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जी। आपने जिक्र किया, नीरज भी कर रहे थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कल और परसों में कि जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को मैं प्रोटोकॉल का हिस्सा मानता हूं, जिसमें जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं प्रोटोकॉल के तौर पर और कन्वेंशन के तौर पर राष्ट्रपति को। लेकिन एक ही दिन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर की मुलाकात अगर होती है तो वो कुछ बड़ा बताता है कि क्या हुआ है। और 1 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री जी की सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, एक ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, ये तारीख क्यों बेहद खास है वो बता देते हैं, उसके बाद अपनी बात आप पूरी करें। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और इसके 87 दिन बाद 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया था जम्मू कश्मीर को, और 2101 दिन हो चुके हैं और 5 अगस्त 2025 है, यानी कि 6 साल का समय गुजर चुका है जब धारा 370 हटाई गई थी। उसके बाद से काफी कुछ बदलाव हुआ है, जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, वहां दोबारा चुनाव भी कराए जा चुके हैं। और ऐसे में अकुल श्रीवास्तव जी, अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। हालांकि सीएम की ओर से यह कहा गया है कि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं उसमें काफी सच लगता है मुझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाम की जो पार्टी है वो कब क्या कैसे करेगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि आज जो INDI ने जो अपना बैठक की, कल वो मार्च करने वाले हैं, उसको डिफ्यूज करने का पूरा इंतजाम है। तो उसको पूरी तरीके से, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि अब वो इतनी बड़ी हो रही है बैठक तो कुछ होगा, मीडिया में आएगा, अखबारों में आएगा, तो उसको डिफ्यूज करने का पूरा प्रोग्राम है आज और कल में। हाँ, ये जरूर है, कश्मीर में संभावना मुझे इसलिए नहीं लगती अभी, क्योंकि वहां अभी ऐसी स्थितियां नहीं है और तनाव जो खास तौर से है बॉर्डर पे, वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वहां अभी ऐसी स्थिति कुछ घोषणा की जाए। हाँ, दूसरी और संभावनाएं, जो दूसरी और चीजें चल रही हैं NRC और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और जो भी होगा वो ये पक्का मानिए के चलिए कि होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। ये एक बात ठीक है, ये बहुत अहम बात आपने की है। इसी पर जो है नीरज को लाते हैं चर्चा में। नीरज, अगर बात की जाए, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री की एक अहम बैठक होती है, अधिकारियों के साथ में NSA की उनसे मुलाकात होती है। इस पर जो है देखिए, इन सब के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 47,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। Last 10 years, Adhyaksh Mahoday, the government of India has developed various new varieties of seeds and many new agricultural techniques. Has any steps taken by the government to make the farmers aware of the campaign being launched to make the farmers aware about this issue? Could you please provide the details to this house? And second question is, in India more than 80% are small and marginal farmers. Could you provide full details of which government schemes? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। नीरज, ये हंगामा किस वजह से हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? उसके बाद साथ साथ ये भी बताएं कि गृहमंत्री की जो मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति से, फिर जो है NSA से उनकी मुलाकात हुई है, इन सब से कुछ हम लोग जो है देख सकते हैं, कुछ इसमें अटकलें लगा सकते हैं? देखिए, इस समय फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा इसलिए हो रहा है कि SIR के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगा है और सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि सरकार की मर्जी की वजह से या सरकार की प्लानिंग के तहत SIR कराया गया और SIR में तमाम लोगों के वोट काटे गए। विपक्ष SIR को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर उस पर चर्चा की जाए, लेकिन टेक्निकल रीजन उसमें यह है कि चूंकि SIR कराने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है और पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष और विपक्ष है, तो SIR के मुद्दे पर
कौन जवाब देगा, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है इलेक्शन कमीशन की, सवाल इलेक्शन कमीशन से बनता है। तो सरकार का साफ मत है कि टेक्निकली वो जवाब देने के लिए लायबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जो आपने बात कही कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों मुलाकात की, तो दो बड़े विषय मुझे जो समझ में आते हैं कि एक तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह इसलिए भी मिलने जा सकते हैं क्योंकि 30 जुलाई को ही जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया 6 महीने के लिए मणिपुर में, उसको लेकर 30 जुलाई में लोकसभा में उसे पास कर लिया गया। अभी वो राज्यसभा में पेंडिंग है। इसको लेकर एक मुलाकात हो सकती है कि गृह मंत्री चूंकि कस्टोडियन हैं, उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ पर मणिपुर के लिए। ठीक है, तो वो एक तकनीकी और जो जरूरी जो प्रक्रिया के तहत जो है मुलाकातें हुई हैं, इन सब के बीच अगर विजय जी बात की जाए तो 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जो बीजेपी के घोषणा पत्र में शुरू से रहे थे। एक था राम मंदिर का, दूसरा था धारा 370 को लेकर एक देश एक विधान की बात थी, और तीसरा था यूसीसी का। तो कहीं ना कहीं जो राइट विंग है वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि तीसरे कार्यकाल में ये अहम फैसला करके दिखा दे सरकार। नहीं, ये एजेंडा महत्वपूर्ण है, लेकिन यूसीसी पर अभी तो जो तैयारी चल रही है सरकार की, जो मुझे समझ आया था वो है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर यूसीसी को लागू करने के मूड में नहीं है। अभी तो सबसे पहला काम है कि गुजरात में ये बहुत जल्दी लागू होने की संभावना दिख रही है यूसीसी को। महत्वपूर्ण बात क्या है, समझिए कि जो गृह मंत्री जी की, होम मिनिस्टर की मुलाकात है, उसके बाद उन्होंने एनएसए से मुलाकात की, आईबी चीफ से मुलाकात की, होम सेक्रेटरी से मुलाकात की, और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। आपको ध्यान हो कि 2019 में भी पहला मौका था आजाद हिंदुस्तान में कि किसी स्टेट को यूटी में बदला गया, और यूटी को स्टेट में बदलने के तो 5 मौके रहे हैं। मैं यदि आपको याद दिलाऊं, 1971 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, मणिपुर त्रिपुरा को 72 में बनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में बनाया गया। तो 5 राज्यों को तो यूटी से राज्यों में एलिवेट किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को पहली बार किया गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग्स पहले से है, इंस्ट्रक्शंस है कि आपको जल्दी से जल्दी रीऑर्गेनाइजेशन पर स्टेट देने का काम करना चाहिए। सरकार ने चुनावों के वक्त भी ये वादा किया था, लेकिन आज क्या इतना माहौल बना हुआ है इस तरह से करना चाहिए। और अभी जो हमारे उपराज्यपाल साहब हैं, उनका कार्यकाल भी 8 अगस्त को पूरा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम हो रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार को ये फैसला करना है। निश्चित तौर पर यहाँ हम जो है उम्मीद लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच असल में क्या चल रहा है, नीरज हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, एक अहम बात जो कि अक्कू जी ने कही थी कि कहीं ना कहीं सरकार की ये स्ट्रैटेजी भी थी कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से घेरने की कवायद की जा रही थी, कुछ ऐसा शिगुफा छेड़ दिया गया है जिससे कि लोग जो है विपक्ष की बात बहुत ज्यादा ना करके कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप में यही मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से कल सोशल मीडिया में कल से ये चलना शुरू हुआ कि 5 अगस्त को एक बड़ा फैसला होने जा रहा है और उसको हाइप क्रिएट की गई। कल तो मैं देख रहा था कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेंड कर रहा था वो ये विषय कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल सकता है। तो ये जो विषय है बेसिकली कहीं ना कहीं ये हवा में तीर चलाने जैसा लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात अभी ऐसे नहीं है। और मैंने पहले बताया, कल ऑफ द रिकॉर्ड देश के एक बड़े आदमी ने पार्लियामेंट से निकलते हुए साफ तौर पर, हमने जब इससे पूछा कि सर क्या स्टेटहुड आप देने जा रहे हैं राज्य को, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि स्टेटहुड जैसी बात हो, और स्टेटहुड अभी बनता नहीं है, क्योंकि पहलगाम अभी हाल ही में हुआ है, 26 लोग हमारे मारे गए हैं। सेना और पाकिस्तान की सेना के साथ आंख में आंख डालकर बात कर रही है, बॉर्डर पर स्थिति खराब है। ऐसे में आप स्टेटहुड देकर एक बार कहीं ना कहीं फिर से चीज़ों को, जो बनी हुई जो सही चीज़ें चल रही हैं उसको फिर से आप डाइवर्ट करोगे। तो ऐसे में सरकार का कतई इरादा ये अभी फिलहाल नहीं है कि स्टेटहुड जैसी कोई बात हो। ठीक है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आखिर क्या अपडेट आ रही है पार्लियामेंट से, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। जी न्यूज़।